अब्दुल्ला भाई, क्या प्लान्स हैं आज के हमारे? यार यहाँ पे ना हमें एक भाई मिले हैं, तो वो यहाँ पे रेगुलर ट्रैवल करते हैं। वो कह रहे थे कि पीछे ना बेसिकली फंडर की एक ही लेक है मेन जो हम देख के आए हैं। जो पीछे लेक हमने देखी थी ना, वो सिर्फ पानी इकट्ठा हुआ था एक जगह पे, या वहाँ पे चुराई में था। तो हम उसको स्किप कराएंगे, हमारे पास टाइम कम है, गर्मी की शिद्दत अख्तियार हो रही है। हम निकलेंगे हल्दी लेक की तरफ, फिर आगे से हम जाएंगे यासिन वैली इंशाल्लाह। आज हम यासिन वैली से गुजर के आगे दरकूत जाएंगे, लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारी फंडर इज़ अ सिटी ऑफ लेक्स। वो इसलिए क्योंकि जब हम शंदूर से आ रहे थे तो रास्ते में जो पानी था वो लेक की शेप उसने बनाई थी। दो इट वाज ब्यूटीफुल, बट उन्हें लेक्स नहीं कहा जा सकता, ना उनका ऐसा कोई नेम है। आई थिंक कोई नेम भी नहीं है, बस गलत नाम हो गया। हाँ, तो वो मशहूर हो गया। लेकिन जो फंडर लेक है ना, वो मिस नहीं करनी। इट इज़ वेरी ओरिजिनल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके गाइस, लीविंग फॉर हलीती या समथिंग, इस तरह की कोई लेक। इसी तरफ जाना है या आर यू श्योर? अब्दुल्ला और मेरी मुलाकात हुई थी यूट्यूब पे। अभी कल ही हम डिस्कस कर रहे थे और हमारी मुलाकात यूट्यूब पे हुई थी और लगी ऐसा ही नहीं रहा कि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। ये तो मैंने बताया नहीं कि इस ट्रिप में पहली बार हम आई थिंक शायद पहले दिन मैंने बताया हो, बट आज ये हमारी पहली मुलाकात थी और इतना प्लेजेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी चल रही है ना हमारी एक दूसरे की कंपनी में। प्लस अब्दुल्ला इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड बाइकर, तो वो छोटी मोटी प्रो टिप्स जो देता रहता है ना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बाइक राइडिंग की, कैसे वाटर क्रॉसिंग करनी है, फिर जब ऑफ रोड एक्सट्रीम हो जाए तो उसको कैसे करना है। इनसे ये चीज़ें बहुत सीखने का मौका मिला। हालांकि मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ ये, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने बहुत सारी नई सीखी हैं। थैंक यू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कह रहा है थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बात यह है कि अप्रिसिएशन इज़ द की। वही क्रिएटिविटी लाती है और वही जो है ना ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करती है। और ना हल्दी लेक जिसको हम विज़िट करने जा रहे हैं, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बनता है 25 किलोमीटर। और उसके बाद नहीं, बल्कि यहाँ से जो हमने मेन डिस्टेंस कवर करना है वो यासीन वैली या दरकूत वैली, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर। तो हल्दी लेक के बाद शायद वो 75 रह जाएगा, बल्कि ऑब्वियसली 75 रह जाएगा। ये आज के हमारे प्लान्स हैं। अब्दुल्ला भाई इज़ लीडिंग एज यूजुअल। वेरी यूनिक लैंडस्केप, सख्त चटियल पहाड़ और दूसरी तरफ खूबसूरत ग्रीन वैली। यार ये जो इनमें वैलीज़ के साथ साथ दरिया गुजर रहा है ना, नीले रंग का, और ये खूबसूरत सब्ज़ वैली, इसके क्या ही कहने। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ ऑटम में इसकी क्या लुक होगी। ओफ किलर यार, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में ना ये इतना डिलीवर कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप इनको AI, IT, एजुकेशन, सारी हेल्थ वगैरह की यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं, उसकी हर चीज़ की अप्रोच आसान की जाए, तो सोचें अगर इनको ये रिसोर्सेज दे दी जाएं, फैसिलिटीज़ इनको फैसिलिटेट कर दिया जाए,
तो ये कितना डिलीवर करेंगे सोसाइटी को। अच्छा दोस्तों, आप बैठे हो अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ ऐसे गपशप लगा रहे हो और इतनी खूबसूरत नदी के किनारे, ये देखें, ये बैठे थे, मैंने इनसे पानी मांगा, अब ये मेरे लिए पानी लेने जा रहे हैं। लेकिन माहौल देखें, आराम से बैठे हैं, सुकून से अपनी गपशप चल रही है, कारोबार भी चल रहा है। सर क्या है नाम है इलाके का? सर अच्छा अच्छा, ये आपकी शॉप है? अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इलाका है आपका। हाँ सर, आप कैसे हैं? ठीक है, बेहतरीन, बड़ी मेहरबानी। इलाका देखें भाई इनका, ये होती है गैदरिंग, जो हम चाय के ढाबे पे बैठते हैं उसमें क्या है यार, असल गैदरिंग ये है, चेक करें। मैं कर के आया हूँ ना शंदूर वाला, उसके बाद ये रोड मुझे मोटरवे लग रही है और अदरवाइज़ ये रोड ठीक नहीं है। आप लोकल से पूछते हैं ना कि रोड कैसे जाएगा, आपके पास वैगनार कल्टस वगैरह होती है, वो कहते हैं हाँ, वो अपने लिहाज से कहते हैं क्योंकि वो यहाँ राइड करते हैं 4x4, उन्होंने देखा होता है शंदूर वाला ट्रैक, बबून वाला ट्रैक। तो वो जब आप उनसे बात करते हैं कि रोड ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, गाड़ी चली जाएगी। तो वो ऐसा रोड होता है। ये तो फिर बेहतर है, पीछे तो इससे भी बुरा था। चल रहे कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन क्या डिस्ट्रक्शन का काम। रोड कंस्ट्रक्टर आई होप कि मुझे जाने देगा। ये देखें, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रीम तो नीचे से गुजर रही है, शुक्र है, वरना बड़ा मुश्किल होता है। ये सामने आई है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये है कि यार पाँव नहीं गीले करना है। और आगे शायद और भी स्ट्रीम्स आएँ, तो एहतियात के लिए शूज़ कवर पहन लिए गए। सो लेट्स गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला भाई नज़र रखना। है कि 8 किलोमीटर रह गए हैं और जब हम होटल से चले थे तो हमें वहाँ बताया गया था कि आप 30 से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद घंटे बाद हमने एक और भाई से पूछा, उसने कहा आप 30-40 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर एक और भाई से पूछा, घंटे बाद उसने कहा आप 30-40 मिनट पे पहुंच जाएंगे। तो ये चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही हसीन लैंडस्केप। एक अपने अराइवल से पहले हमें जलवे दिखा रही है और हमारी एक्सपेक्टेशंस का बार जो है वो रेज़ होता जा रहा है और हमें लग रहा है कि खलती कुछ ज़्यादा ही हसीन झील होगी। सो आई थिंक ये खलती लेक है। अब्दुल्ला भाई के नॉलेज के मुताबिक दिस इज़ खलती लेक। हाँ प्लीज़ आस्क हिम। है तो फिर ये दरिया ही। भाई खलती झील कहाँ है? ये वाली?
ये सारी झील है? अच्छा 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 अच्छा। ये कोई 2 मिनट में आगे जाओ ना, वो आपको पूरा नज़र आएगा। कहाँ से? ये 2 मिनट आगे जाके इधर गेस्ट हाउस है। अच्छा अच्छा, वहाँ से नज़र आएगा। हाँ, यहाँ से मेहरबानी, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। रास्ता में कोई ख़ास नज़र नहीं आया, लेकिन ये गिज़र ईडन लेक इन है। यहाँ उतर रहे हैं बाइकें पार्क करके, उसके बाद जाएंगे पैदल झील की तरफ। लेकिन ये झील पता नहीं झील है कि नहीं है। अब आपको दिखाते हैं खलती लेक। बाइक हमने वहाँ पार्क की है, ईडन गार्डन कुछ इस तरह नाम है, ईडन लेक रिजर। तो खुबानी की छाँव में होते हुए हम जाएंगे इस तरफ। जूते शूते मैंने सारे उतार दिए, बहुत सख्त गर्मी लग रही थी। और यहाँ से हम जाएंगे, इस साथ ही लेक है। वैसे आई डोंट नो इसे लेक कहना कितना सही होगा, क्योंकि ये 2 दरिया आके यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। दैट्स इट। जैसे वो कुमराट का दरिया, वो से भी लोग लेक ही कहते हैं, महूडन लेक हो गया, या लेक तो होती है भाई झील सैफुल मलूक, रत्ती गली, दूधी पत्थर, सराल, कटोरा लेक, ये होती हैं लेक्स। ये बहरहाल इसका व्यू एक अलग है। लेक ना कहें, कुछ और कह लें, लेकिन व्यू देख लें, व्यू भी खूबसूरत है। टचिंग द लेक। इस तरफ ये खूबसूरत व्यू फसलों का। पानी इस वक्त फुल है। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि मैं आगे जाके इसको कवरेज दूं, क्योंकि आगे जगह नहीं है जाने की। क्योंकि वो देखें यहाँ पे, चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जनाब एंड ऑफ लेक। यहाँ तक आप मैक्सिमम आ सकते हैं। दिस इज़ इट। और सामने रिजॉर्ट बना हुआ है कोई। दिस इज़ द वैली ऑफ व्यू ऑफ अ वैली। जी दोस्तों, अभी हम खलती लेक पे। और आपका नाम क्या है? रेहान अली। रेहान अली है मेरे साथ, कैमरामैन। इस गेस्ट हाउस ईडन लेक के ओनर के बेटे तो भतीजे और भतीजा रेहान अली जो हैं, भतीजे हैं इनके। तो खलती लेक विज़िट किया हमने अभी हम निकलेंगे आगे यासीन वैली की तरफ, क्योंकि हमने देखनी है, दरकूत जाना है और फिर वहीं स्टे करेंगे। बाकी गपशप लगती है रास्ते में, ऑन द वे। सो सी यू ऑन द रोड्स। थैंक यू रेहान वीडियो के लिए। थैंक यू सर गाइड करने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, ऑन द वे एंड ऑन द रोड्स टूवर्ड्स यासीन वैली एंड दरकूत, जो लास्ट विलेज है पाकिस्तान का। और मेरे ख्याल में उसका बॉर्डर 3 मुल्कों से कनेक्ट होता है, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, मे बी चाइना, और नो चाइना नहीं है आई थिंक। रास्ते में कोई मार्केट ढूंढ के वहाँ से एस्कॉम का लोड करवाना है, ताकि हम जहाँ भी जाएं हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल हो घर कांटेक्ट करने के लिए, या जब ज़रूरत पड़े तो नेटवर्क को यूज़ करने के लिए।
मैं निकल गया था थोड़ा सा आगे और मुझे मुड़ना है इस तरफ। मैं सोच रहा था अब्दुल्ला रह क्या गया है, और अब्दुल्ला बेचारा वेट कर रहा है मेरा, क्योंकि हमें इस ब्रिज से यासीन वैली की तरफ जाके जाना है। आ जाएं? यस, वेलकम बैक ऑन द राइट रूट। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था। मैं कहूँ रोड बड़ा मज़े का हो गया है। ओहो, चलो खूबसूरत। हाँ, अब राइट लेफ्ट। यासीन वैली के रास्ते पे हम, और कुछ इस तरह का रोड है। रोड पहले बना है, टूटा हुआ है शदीद किस्म का, और उस पर हो रहा है काम, और शदीद किस्म की कोई लैंड स्लाइडिंग हुई है मेरे ख्याल में। यस, और उसको क्लियर किया गया। एंड वेलकम टू यासीन वैली। जैसे ही ऑफ रोड से कंप्लेन होने लगती है ना, बंदा कहता है क्या यार ऑफ रोड, इतनी देर में कोई ना कोई लोकल अपनी फैमिली के साथ 70 या 125 पे आ रहा होगा, तब आपको सारा वो हो जाता है कि यार इनके तो डेली रूटीन का काम है, अगर ये मैनेज कर सक रहे हैं मैं तो कर ही लूँगा। I think Abdullah is waiting for me. रोड जब आता है तो सांस में सांस आती है। वाटर क्रॉसिंग ऑफ यासीन वैली, यहाँ से मैंने बस को गुजरते देखा है, सो यहाँ से देखते हैं। चलो, ये जो व्यू होता है ना, टॉल ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, बड़ा ही मज़ेदार होता है ये। ओके जी, वी आर ऑन आवर वे टू यासीन वैली एंड दरकूत विलेज। छोटी सी ब्रेक ली है। रास्ता एज़ यूजुअल क्या बोलें, ऑफ रोड है। कहीं पैचेस में थोड़ा बहुत अच्छा रोड है, बाकी ऑफ रोड ही है। और दूसरा ये कि बीच में रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, तो बीच में सरिये यानी आयरन रॉड्स निकली हुई हैं। सो बी केयरफुल, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग इट इन आफ्टर इन लेट इवनिंग और आफ्टर मगरिब, जब लाइट बहुत कम हो गई होती है ना, तो उस वक्त बहुत एहतियात से, क्योंकि वो जो सरिये निकले हुए हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ऊपर वर्टिकली, सो वो बहुत डेंजरस है यार। तो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कीप अ कंप्लीट फोकस ऑन द रोड। अभी है थोड़ा सा टाइम और लगेगा, वी आर ऑन द वे। और आई होप कि आपको अभी तक की एपिसोड पसंद आ रही होगी, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। और चलते हैं फिर आगे, आपको मज़ीद यासीन वैली और दरकूत की तरफ ले चलते हैं। ओके जी, राइट नाउ क्रॉसिंग यासीन वैली। दूर से तो हमने इसको नहीं देखा था, इसके बीच में से गुज़र रहे हैं, और एक ही बड़ी खूबसूरत टाउन है जिसमें फसलें लगी हुई हैं और एक सिंपल सी लाइफ नज़र आ रही है। रोड इसकी बेड़ा गर्क है। दरकूत यहाँ से लगेंगे हमें 3 घंटे। और किलोमीटर्स में, अब्दुल्ला कितना है किलोमीटर्स में?
50 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 40 to 45 किलोमीटर हमने आज कवर करना है। हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ रहा है रोड देखकर। अच्छा, वो कह रहे थे कि वहाँ का रोड ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर। हाँ हाँ हाँ, ओह ये रोड तो, यस ब्रो, हाँ जी। अब्दुल्ला की आवाज़ में आई चमक। अच्छा अच्छा, मैं ज़रा छाँव में रुकता हूँ। यहाँ छोटा सा स्टे लिया। स्टे लेने की वजह है कि अब हम दरकूत की तरफ निकल पड़े हैं। यासीन वैली हमने क्रॉस कर लिया है, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह थी। मैंने कहा यार रुक के थोड़ा सा तो एंजॉय किया जाए। ओके जी, यासीन वैली में थोड़ा सा स्टे किया, यहाँ की वैली को थोड़ा सा एंजॉय किया, यहाँ की वाइब्स को फील किया, और उसके बाद दरकूत की जानिब तकरीबन हमें लगने हैं 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी बहुत टाइम है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे टाइमली, और फिर स्टे हमारा वहीं होगा। सुना है वहाँ तक रोड बहुत अच्छा है अभी तक। तो ये देखें, ब्रिज के बाद, यासीन वैली के बाद जो ब्रिज है उसके बाद रोड एकदम से बहुत बेहतर हो गया है, और लोग कह भी रहे हैं कि आगे रोड अच्छा है। तो देखते हैं क्या सीन है। आई होप कि मज़ा आएगा। हाँ 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 हाँ, रोड बहुत मज़े की होगी है दरकोत की जाते हुए। और ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, ये तो मैं हर जगह वैसे भी बड़े एंजॉय करता हूँ ना ऑन अ बाइक। और ये टर्न्स जो आते हैं, ये तो एक बाइकर के लिए ना बहुत ही प्लेजर का ज़रिया है। और सामने अभी थोड़ी देर में आएंगी बर्फ़ से कवर्ड पीक्स, आप इंजॉय करेंगे। 30 किलोमीटर हमने कवर कर रहे हैं दरकूत के लिए। हो ब्यूटीफुल। क्या 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 बात है, क्या बात है, खूबसूरती खूबसूरती। हाँ यार, यासीन वैली का ऑफ रोड भूल गया हूँ थोड़ा सा। अल्लाह करे मज़ीद ऑफ रोड ना आए।
अल्लाह करेगा नहीं आएगा अब्दुल्ला भाई, सही मामलात रहेंगे। हाँ इस बाइक पे बैठ के मैं जो कुछ फील कर रहा हूँ ना इस वक्त, इस रोड से गुजरते हुए, इन टॉल ट्रीज, स्नो कैप माउंटेन्स, यकीन माने मैं उसको अपने वर्ड्स में ना डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। हाँ और बिल्कुल इसी तरह जब हम ऑफ रोड कर रहे होते हैं वो भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बट इस वक्त हमारी एक्साइटमेंट जो है ना ओवर द मून है। What a valley, what a ride, what a bike ride। अगर आप बाइक राइडर हैं और आप दरकूत की तरफ नहीं आए, प्लीज़ प्लान टू कम हियर। ये जगह डिज़र्व करती है आना। अगर आप यासीन तक आ ही रहे हैं, जैसे कि अभी अब्दुल्ला ने भी कहा, तो दरकूत मिस ना करना, क्योंकि सारी पेन तो आपने वैसी भी ले ली। अब जो उसके फल खाने का वक्त है वो दरकूत है। हाँ तो अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि मिसाल ऐसे है इसकी कि अगर आप यासीन आए और दरकूत नहीं आए तो ये ऐसा है नारान आए और सैफुल मुल्क ना देखा नहीं देखी। सो लाजमी आए भाई इस तरफ। जैसे ही दरकूत आते हुए आप ब्रिज क्रॉस करेंगे, आपने अपने राइट साइड पे जाना है। 24 किलोमीटर कवर करने, बोर्ड लगा हुआ है लेकिन किसी ने ऊपर ऐड लगाया हुआ है कोई, तो जिसकी वजह से वो सिर्फ कोट नज़र आ रहा है, दर नहीं नज़र आ रहा। हाँ सो जब आप आएँ तो ब्रिज से आपने होना है राइट। दरकूत जाते हुए नज़ारे देखें, वेरी अनरियल, बहुत खूबसूरत। लुक एट दिस व्यू। अगर आप यासीन वैली आए हैं ना और दरकूत मिस कर रहे हैं तो आप सब कुछ मिस कर रहे हैं। दरकूत जाते हुए कुछ दोस्त मिले हैं और ये सारे के सारे तकरीबन इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, तो ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करा दें। मेरा नाम शाहिद फराज है, मैं इधर का हूँ। और वहाँ इस्लामाबाद में किस जगह? बेरिया टाउन। बेरी में। आप? मैं माला हूँ, मैं गिलगित में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम मोइज़ खान है, मैं इस्लामाबाद सदकाबाद साइड में रहता हूँ। सादकाबाद साइड पे। मेरा नाम वकास है, मैं ठीक है थैंक यू। छोटी सी ब्रेक और दोबारा दरकूत की जानिब। वाइब्स हैं दरकूत की, वाइब्स। बहुत आला वाइब्स। तो हम अब तलाश में हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या कहते हैं। लालिक जान के मज़ार पे जाना है हमने। शहीद लालिक जान कारगिल के हीरो के मज़ार पे हाज़िरी देनी है। दरकूत आए और वहाँ हाज़िरी नहीं दी, ये बहुत अनफेयर होगा। हुंदुर पहुँचना है आपने दरकूत जाते हुए, और ये शहीद है कारगिल हवलदार लालिक जान शहीद। अब हम इनके निशान हैदर, द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ मिलिट्री, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है इनकी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। फ़िलहाल हम वहाँ पहुँच जाएँ।
और ये कहानी लालिक जान की है। इस कहानी के लिए आया हूँ मैं हंडोर, लालिक जान शहीद के गांव, जो कि जन्नत नुमा यासीन वैली में है। और बजाते खुद ये गांव एक जन्नत का टुकड़ा दिखाई देता है। छुट्टियों पे आए लालिक जान को कारगिल वार की इतला मिलती है और वो वापस अपनी यूनिट को ज्वाइन करते हैं। लालिक जान का ताल्लुक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से था। लालिक जान जो इस जंग के वक्त कंपनी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे, उन्हें अगले मोर्चों के दिफा के लिए चुना गया। जून 1999 के लास्ट वीक में एनिमी ने उस चौकी पर भरपूर हमला किया जहां लालिक जान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए मौजूद थे। ये वो चंद मोर्चे थे जो दुश्मन के शदीद हमलों की वजह से आइसोलेट हो चुके थे और इंटेंस फाइट की वजह से रीइंफोर्समेंट नहीं हो पा रही थी। लालिक जान उस सिचुएशन में एक नडर लीडर के तौर पे उभरे। चंद जख्मी साथियों और शहीदों के साथ लालिक जान अपने मोर्चे पे डटे हुए थे। He was not ready to give up. Death before disgrace. That slogan was flowing through his bloodstreams. Determined and motivated लालिक जान अपनी सरजमीन का 1 इंच भी सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। ये फाइट 1 घंटे या 1 दिन की नहीं थी। लालिक जान तकरीबन 2 हफ्तों से अपने साथियों और लिमिटेड लॉजिस्टिक के साथ एक हकीकी आहनी दीवार बने खड़े थे। जख्मी लालिक जान और उनके साथी हर बार दुश्मन को लाशों के अंबार छोड़कर पसपा होने पर मजबूर कर देते। क्या दिन और क्या रात, ये मुजाहिद हर वक्त अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहा था। जरा 1 मिनट के लिए उनकी सिचुएशन को इमेजिन करें, जहां दुश्मन बार बार रीइंफोर्स होकर दिन रात आपकी जान के दर पे हो और लालिक जान जाने कौन सी ताकत, कौन से हौसले के साथ डटा हुआ था। ऊपर वाले ने जैसे उसे चुन लिया हो, जैसे लालिक जान के हिस्से का कुन बोल दिया गया हो। वो पीछे नहीं हटा। 7 जुलाई को लालिक जान की पोस्ट पर रात को 3 अतराफ से दुश्मन ने शदीद अटैक किया। लालिक जान शदीद जख्मी हुए लेकिन डटे रहे। उस हमले को भी नाकाम किया, लेकिन लालिक जान का मिशन मुकम्मल हो चुका था। कमक पहुंच चुकी थी। लालिक जान अपनी पोस्ट में फख्र और सुकून के साथ अब्दी नींद सो चुका था, लेकिन लालिक जान की पोस्ट पर अभी भी पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। वो शहीद हो चुके थे, लेकिन जो कसम खाई थी वो पूरी की। उस शायर ने कहा है ना कि दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। लालिक जान शहीद के मज़ार पे एक बंदा मिला जो कह रहा था कि आगे रिहाइश नहीं है दरकूत में, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ रिहाइश है। एनीवेज अगर ना भी हुई तो वापस यहाँ लौट आएंगे, और उसने बताया कि यहाँ पे रिहाइश है। तो लेकिन दरकूत को मिले बगैर मैं वापस नहीं आऊँगा, दरकूत से मिलना है। उससे आगे कुछ है नहीं, वरना वो हमारी डेस्टिनेशन होती। उससे आगे अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। यहाँ आता है सैलाबी पानी, जिसकी वजह से फिर ये जगह काफ़ी मुश्किल है क्रॉसिंग के लिए। हाँ, बहुत ऑर्गेनिक है। ब्यूटीफुल प्लेस, और कुछ लोकल्स यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बनता है यार, इतनी पुरसुकून जगह पे टाइम नहीं स्पेंड करेगा तो कहाँ करेंगे। बहुत ही वीराना था भाई, शदीद वीराना। एंटरिंग इनटू द ब्लिस, बहुत ही खूबसूरत जगह। भैया एंट्री करानी है यहाँ पे दरकूत के लिए। सो नाउ वी आर इन दरकूत और करा रहे हैं अपनी एंट्रीज़। और बहुत खूबसूरत जगह, बहुत पीसफुल, बंदा ना बंदे की ज़ात, मैं अब्दुल्ला और एक एंट्री करने वाला, और कोई नहीं। और बस इसके आसपास वाखान शाखान होगा। एक ग्लेशियर नज़र आ रहा है दूर सामने, ग्लेशियर, स्नो कैप्ड माउंटेन्स,
बड़ा ही ज़बरदस्त यूनिक किस्म का लैंडस्केप खुला है यहाँ पे। और मैं चला जा रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है एक लकड़ी का पुल। उसके पास हमारा स्टे अरेंज किया है जीबी पुलिस वालों ने। चौकी पे उनके साथ बात हुई, रिक्वेस्ट की कि यार, क्योंकि ये बिल्कुल ही रिमोट एरिया है तो कोई ऐसा कोई सीन होता नहीं है, बहुत कम यहाँ ज़्यादातर लोग कैंप ही करते हैं और कैंप हम अपने साथ लाए नहीं हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके आगे बंदे को कहा कि यार इनका कुछ करो। तो हमारा यहाँ स्टे अरेंज हुआ है। और दूसरा ये कि वो भी कह रहे थे कि अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ रुक सकते हैं यहाँ पे। और बड़े ही अच्छे मेहमान नवाज यंगस्टर्स थे। और उसके अलावा ये है कि हमने वापस नहीं जाना था। हमने कहा भाई होंडर की तरफ नहीं जाना वापस, या यासीन वैली नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं, नहीं हो पाएगा, इसलिए सीधे जाने का सोचा। हेलो, So now passing through the heaven। और अब्दुल्ला ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि यहाँ का ब्लॉसम कैसा होगा, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ का ऑटम कैसा होगा। है ना, अब्दुल्ला कह रहा है भाई ऑटम तो लेवल ही होना है। ये वो लकड़ी का पुल है जिसका था हमें इंतज़ार। ओ तेरी, नहीं बड़े ख़तरनाक कील निकले हुए हैं। अब बिल्कुल आराम आराम से एक एक स्टेप देख के क्रॉस कर रहा हूँ ताकि कोई कील ना लग जाए। बाइक यहाँ हो गई हैं पार्क। ये है हमारा गेस्ट हाउस आज के लिए। उसके साथ ही बिल्कुल ये नदी बह रही है। और ये बच्चे आए हैं हमें देखने, जैसे हम एलियंस इनके इलाके में आ गए हों। और आज तो मुझे ख़ुद भी लग रहा है कि मैं एलियन हूँ कोई इस इलाके में, बल्कि फीलिंग आ रही है कि एलियन हूँ, बिकॉज टोटल वीराना और वहाँ से आए हैं। ये नज़ारा सामने ग्लेशियर, और ये है हमारा इन दरकूत। बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है। बिल्कुल एंड में आके हमें यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जीबी पुलिस से खिलवा के यहाँ पे हमें रूम मिला है। बहरहाल आप मतलब कुछ है नहीं दरख्वास्त। अगर आपने इधर आना है ना, बेहतर है अपनी कैंपिंग शैम्पिंग का बंदोबस्त करके आए। सेफ़ प्लेस है क्योंकि साथ जीबी पुलिस भी है और जीबी स्काउट्स का भी साथ चेक पोस्ट है। और वहाँ खूबसूरत मेडोज़ हैं। वहाँ पे आप बेहतरीन कैंपिंग कर सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड कि आप कैंपिंग करें और अपने खाने पीने का तमाम सामान साथ लेकर आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए।